आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ इम्यूनोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होता है। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हाउ इट वर्क, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है। और दैट डील्स विद द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एंटीजन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पॉन्ड करता है एक एंटीजन के साथ और फॉरेन पार्टिकल के साथ, ये कैसे रेस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। दूसरा पॉइंट है इम्यूनोजिन और एंटीजन क्या होता है। मॉलिक्यूल दैट इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्ड करता है। अब है कुछ और पॉइंट्स। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी कौन सा है? लुईस पास्चर। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? लुईस पास्चर। अब है इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल types of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substances etc. which enter the body. इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है बॉडी की जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती है और फॉरेन पार्टिकल्स लाइक जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट्सेट्रा जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें लैक ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। मतलब अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के मेजर दो टाइप्स है, एक है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी। डिटेल में हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हम दूसरे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? तो अब है इनेट इम्यूनिटी। दूसरा नाम है इसका नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी इज़ इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। मतलब ये वो इम्यूनिटी होती है जो इनहेरिट होती है हमारे पेरेंट्स से और ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बर्थ से ही, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। दूसरा पॉइंट है इसमें इट इज़ नॉन स्पेसिफिक मीन्स इट लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर। मतलब ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये एक स्पेसिफिक पैथोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। तीसरा है इट कंटेन्स वेरियस बैरियर्स विच आर। इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसमें पहला है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं? दे आर मैकेनिकल बैरियर्स टू मनी माइक्रोबियल पैथोजेनस। ये कुछ मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं कुछ माइक्रोबियल पैथोजेनस के लिए। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। इनके दो टाइप्स है। पहला है सिकिन। सिकिन क्या होता है? इट इज़ आउटर टॉप लेयर द स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। जो हमारी बॉडी में एंटर होता है उससे हमें ये बचाता है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस सेक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इमोबालाइजेस दैम। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी में होता है वो सेक्रेट करता है म्यूकस जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं वो ट्रैप होते हैं उसमें और वो इमोबलाइज होते हैं। जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फेरेंक्स में, वो चाहे वो मतलब बाहर फिर फेंकता है फेरेंक्स, या वो एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू फीसेस से, वो बाहर निकलते हैं फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो ये है फिज़िकल बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? इसमें कुछ सेक्रीशंस आती है, लाइक जैसे एग्जांपल है एसिड ऑफ स्टोमच, जैसे HCl होता है स्टोमच में जो किल करता है माइक्रोब्स को स्टोमच में। ऐसे ही एग्जांपल है ईयर वैक्स है, सलाइवा है, वेजिनल सेक्रीशन एंड सेबम इसमें आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में। अब है तीसरा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर्स क्या होते हैं? दीज आर सर्टन वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस इसमें आते हैं, लीकोसाइट्स जिसका दूसरा नाम है। इसमें कुछ मैक्रोफेजेस आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें आता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एट्सेट्रा, ये सब सेल्यूलर बैरियर में आते हैं। आइए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला है सर्टन लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स में कौन कौन से लीकोसाइट्स है? जैसे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स और मेजर फैगोसाइटिक लीकोसाइट्स होती है ये, जो एंगुलफ करती है फॉरेन पार्टिकल्स को। इसमें पहला है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट, ये एक न्यूट्रोफिल है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है, एज दे हैव मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस कॉल्ड, इसीलिए इनको बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लीकोसाइट। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रोफिल्स और शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक किलर्स। मतलब जो ये न्यूट्रोफिल्स होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है और ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक किलर टाइप ऑफ सेल्स होती है। तीसरा पॉइंट है न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल लीकोसाइट्स। जो भी लीकोसाइट्स WBCs है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स 60 to 68% होती है ये। अब है दूसरा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती है? दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लीकोसाइट्स। ये सबसे बड़ी लीकोसाइट्स होती है मोनोसाइट्स, एंड इनकी जो शेप होती है वो एमोवाइड होती है। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म विथआउट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है। दे आर मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, और ये मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, एंड ये एंगुलफ करते हैं बैक्टीरिया एंड सेल्यूलर डेब्रिस को, ये एंगुलफ करते हैं मोनोसाइट्स। दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग टिश्यू स्पेस। जब ये एंटर होती है टिश्यू स्पेस में तो ये चेंज होती है मैक्रोफेजेस में। मतलब मैक्रोफेजेस कहाँ से बनती है? मोनोसाइट्स से। अब है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होती है? मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 8 आवर, ड्यूरिंग विच टाइम दे एनलार्ज एंड जो ये मोनोसाइट्स है ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में 8 आवर्स तक, और ड्यूरिंग विच टाइम दे एनलार्ज, ये एनलार्ज होती है। जो ये मैक्रोफेजेस होती है ये एनलार्ज होती है और फिर ये माइग्रेट करती है इनटू द टिश्यू, मतलब टिश्यू और टिश्यू स्पेस में ये माइग्रेट करती है। फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन होती है इनटू स्पेसिफिक टिश्यू। मैक्रोफेजेस में ये कन्वर्ट होते हैं मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस आर लॉन्ग लिव्ड एंड हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक। मतलब ये लॉन्ग लिव्ड होती है और हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स होती है। अब है तीसरा इसमें नेचुरल किलर सेल्स, दैट इज़ NK सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है?
टाइप ऑफ lymphocytes and or present in the spleen, lymph nodes and red bone marrow। मतलब ये एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स का जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सुप्लीन में, लिम्फ नोड्स में एंड रेड बोन मैरो में। Natural killer cells do not have antigen receptor like T cells and B cells। जैसे T cells एंड B cells में एंटीजन रिसेप्टर होता है, मगर ये नेचुरल किलर सेल्स इसमें जो है एंटीजन रिसेप्टर एब्सेंट होता है। फंक्शन क्या है नेचुरल किलर सेल्स की? Natural killer cells are to destroy target cells by cytolysis, that is breakdown of cells, particularly outer membrane, by producing chemical that is perforin। मतलब इनकी जो फंक्शन होती है वो क्या होती है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल को बाय साइटोलिसिस से। साइटोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करते हैं सेल को, पर्टिकुलरली जो उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, जब ये सेक्रेट करते हैं एक केमिकल उसको बोलते हैं परफोरिन। अनदर फंक्शन क्या है इसकी? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब है नेचुरल सेल डेथ में भी ये हेल्प करते हैं। अब है और एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज़ ए ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स, मनी ऑफ विच आर एंजाइम प्रिकर्सर्स एंड और प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है 20 प्रोटीन्स का, जिनमें कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो एंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं, मतलब जहाँ से एंजाइम बनते हैं, और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लिवर में। दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं। अब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? डिफेंसिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू टिश्यू डैमेज। मतलब ये एक डिफेंसिव रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का जब हमारा जो है टिश्यू डैमेज होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब है और एक फीवर। फीवर क्या होता है? Fever may be brought about by toxins produced by pathogens and a protein called endogenous pyrogen। मतलब ये किससे होता है? जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस, और ये एक प्रोटीन से होता है जो जिसका नाम है एंडोजीनस पायरोजिन, से भी ये फीवर होता है। तो किससे ये होता है? एंडोजीनस पायरोजिन से, जिसको हम बोलते हैं फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? मैक्रोफेजेस से। व्हेन एन पायरोजिन रीचेस द ब्रेन, द बॉडीज थर्मोस्टेट इज रीसेट टू अ हायर टेम्परेचर, अलाउइंग द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी टू रेज। मतलब जब ये पायरोजिन एंडोजीनस पायरोजिन ये जब हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई होता है, अलोइंग द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी, और एंटायर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेज हो जाता है। फिर है अ माइल्ड फीवर स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम एक्टिवेटिंग फैगोसाइट्स। मतलब अगर ये फीवर माइल्ड हो तो उससे जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे एज ए रिज़ल्ट एक्टिवेटिंग फैगोसाइट्स उससे एक्टिवेट हो जाती है। बट अगर यही फीवर हाई हो, हाई टेम्परेचर अगर हो, में प्रूव डेंजरस, वो डेंजरस हो सकता है। उस केस में हम एंटीपायरेटिक्स लेते हैं। अब है लास्ट बैरियर, दैट इज़ साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इनको हम बोलते हैं। दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट द डिफरेंशिएशन, पॉलिफरेशन और फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब ये कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं डिफरेंशिएशन, पॉलिफरेशन एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। चाहे ये इनहिबिट
इनहिबिट भी कर सकते हैं और स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। दे आर इन्वॉल्वड इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन में ये इन्वॉल्वड होते हैं। इसमें एग्जांपल है इंटरल्यूकिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरफेरोन्स इसमें एग्जांपल है। तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेल। इंटरफेरोन्स ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं किनको, सेल्स को, जो हेल्दी सेल्स होती है उनको ये बचाते हैं फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन से। तो ये हमने पढ़ा इनीट इम्यूनिटी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी।